नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ
जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 4 में हैं, श्लोक संख्या 39 तक देख चुके हैं। 39 से 40 से हम चर्चा करेंगे। हम पहले श्लोका पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर मंगलाचरण के बाद हम हर एक श्लोका पे चर्चा करेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 40। अज्ञश्चास्त्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। श्लोक संख्या 42। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम श्लोक संख्या 40 पर हैं। हम पहले देखेंगे हमने इसके पहले वाले श्लोक में क्या देखा था। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है ना, ये सारे योग का, सारे यज्ञ का, सारे जो है आपके तपस्या का फल होता है। अगर आपको दिव्य ज्ञान हो गया तो आप भगवत भक्ति में पहले से ही लगे हुए हैं। आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, हाँ, और भगवान के बारे में ही चर्चा करना चाहते हैं। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है तब आपको दिव्य ज्ञान हो जाता है, और दिव्य ज्ञान होते ही भगवत भक्ति अपने आप प्राप्ति हो जाती है। तो जो दिव्य ज्ञान है वो आपको जो है मुक्ति की तरफ लेके जाती है, और जो ये इग्नोरेंस है, छोड़ो जाने दो, खाओ पियो मजा करो, ऐसी जो भावना है ये आपको बंधन की तरफ लेके जाती है। तो इस संसार में जो लोग बंधे हुए हैं वो जो है उन्हें भौतिकता ने जकड़ के रखा है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, हाँ, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, हाँ, ये सब कुछ ना कुछ जो है सबके मन में भावना है। हाँ, और अगर ये सब आप लेकर भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं तो ये सब जो है आपका शुद्ध है, मतलब आपका ज्ञान जो है वो शुद्ध है। आप भौतिकता मांग रहे हैं लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसलिए इस दिव्य ज्ञान को एकदम प्योर कहा गया, एकदम शुद्ध है, और ये दिव्य ज्ञान सारे योग और यज्ञ का परिणाम है। अब ये जो होता है भगवत भक्ति, ये भगवत भक्ति क्या है? भगवत भक्ति है, अगर आपको भगवत भक्ति मिल गई तो समझ लीजिए आपके योग का फल आपको मिल गया। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, वो एकदम शांत होता है। शांति में ही सुख है, कम बोलता है, और भगवान के बारे में हमेशा पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, बोलते रहता है। तो उसकी इच्छा हमेशा यही होती है कि मैं कब भगवान के बारे में सुनूं, बोलूं और भगवान के कीर्तन करूं। तो हरि नाम में वो जो है आनंद प्राप्त करता है। और इस भौतिकता में जो लोग तैर रहे हैं वो जो है भवसागर में फंसे हुए हैं। आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, ऐसी ही उनकी तपश्चर्या जो है भौतिकता के लिए चलती रहती। और जो भगवत भक्ति में पहले से ही लगा हुआ है वो शांति कहीं और नहीं ढूंढता है, शांति अपने मन में ही मिल जाती है, क्योंकि भगवान तो
हमारे हृदय में ही है। तो हृदय हमारा मंदिर है। तो जहां भगवान का वास होता है उसे मंदिर कहा जाता है। तो भगवान का वास हमारे हृदय में ही होता है। तो ये हमारा हृदय जो है एक मंदिर के समान है। तो भगवत गीता में जो जो ज्ञान दिया गया है, जिस शांति की बात की गई है, उस ज्ञान और शांति से जो है धीरे धीरे आप कृष्ण भावनामृत की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आप जब भगवत भक्ति, आपको जब दिव्य ज्ञान हो जाता है तो आपको भगवत भक्ति मिल जाती है। आपको जब भगवत भक्ति मिल जाती है तो आपको दिव्य ज्ञान मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और हमेशा आप जो है हरि कथा करते रहिए, हमेशा जो है भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान के हरि नाम का जप करते रहिए। हाँ, महामंत्र का जाप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए जो ये महामंत्र दिया है, इसी का प्रचार प्रसार हमारे आचार्यों ने किया है। हमारे श्रील प्रभुपाद इसी महामंत्र को लेकर जो है पश्चिमी देश में पहुंच गए, अमेरिका में पहुंच गए, वहां पर प्रचार किया। और आज का दिन में पूरे संसार में हरिनाम महासंकीर्तन का प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं। और जो लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं उन्हें जो है असली आनंद के मिल रहा है। वो शांति और कहीं नहीं ढूंढते, शांति उनके मन में ही मिल जाती है, क्योंकि भगवान जो है हमारे हृदय में वास करते हैं। तो यही जो है भगवत गीता का सार है। महामंत्र का जप करो। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो और खुश रहो। ये है श्लोक संख्या 38 में। श्लोक संख्या 39 में हमने देखा कि जो है अब ये जो दिव्य ज्ञान होता है, इसकी योग्यता क्या है, किसे मिल सकता है दिव्य ज्ञान? तो क्या है उसकी योग्यता? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का असली अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके मन में श्रद्धा हो भगवान के प्रति। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं मिलता है। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप जब कोई भौतिक चीज लेने जाते हैं तो आप श्रद्धा से उसमें श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपको वो मिल जाती है। वैसे ही अगर आपको भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो आपकी श्रद्धा भगवान में होनी ही चाहिए। है, अगर आपको विश्वास ही नहीं है किसी चीज में तो आपको कैसे मिलेगी? और दूसरी योग्यता क्या है? पहली योग्यता है श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? अपने इंद्रियों को वश में रखो। नहीं तो चलो भाई जलेबी खाओ, चलो भाई पिक्चर देखो, मूवी देखो, हाँ, मॉल जाते हैं, यहाँ जाते हैं, मतलब इंद्रियां जो हैं हमारे, चाहे वो जीवा हो खाने के लिए हो, चलो जलेबी खाएंगे। हाँ, तो ये जो जीवा है ये भी इंद्रिय है। हम जो है मूवी देखना चाहते हैं, हमारी आंखों का इस्तेमाल हम मूवी देखने में करते हैं। हमारी आंखों का इस्तेमाल हमें भगवान के मूर्ति देखने में करनी चाहिए। भगवान की अर्चा विग्रह के सेवा करने में हाथों का करना चाहिए उपयोग। तो हमारे जितने लिम्ब हैं, हमारे जितने शरीर के अंग हैं, उन सब का उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो भक्ति उसी को मिल सकती है जिसको भगवान में विश्वास है। विश्वास होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए। तो अब ये विश्वास कैसे आएगा? विश्वास कैसे आएगा? जब आप भगवत भक्ति में लगे रहेंगे,
भले ही आपको भगवान में विश्वास ना हो, मंदिर जाते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए, कृष्ण लीला सुनिए, भक्तों का संग करिए, मंदिर में सेवा करिए, प्रसादम खाइए, प्रसादम खिलाइए। मंदिर में जाकर आचार्यों को दंडवत करें, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करें। तो धीरे धीरे जो है भक्ति अपने आप आ जाती है और आपकी श्रद्धा भी बन जाती है धीरे धीरे। हरि नाम संकीर्तन, हो सकता है आपको विश्वास ना हो, हरि नाम संकीर्तन में, महामंत्र में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपको भले विश्वास ना हो, लेकिन आप इस महामंत्र का जप करते रहिए। धीरे धीरे अपने आप विश्वास जो है आपके मन में पैदा हो जाएगा। आपके मन में जो त्रुटियां हैं वो सब निकल जाएंगी। आपके मन में, आपके हृदय में जो राक्षस है वो निकल जाएगा। आपके कर्म जो है धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। तो महामंत्र में इतनी शक्ति है। कलयुग में भगवान से भी ज्यादा शक्ति महामंत्र में है। भगवान से भी ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान से भी ज्यादा शक्ति हरिनाम संकीर्तन में है। इसलिए बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये कलयुग जो है सिर्फ नाम का आधार है। नाम जप करिए, नाम जप का युग कहा जाता है। इससे कलयुग को नाम जप का भी युग कहा जाता है। तो आप जब हरिनाम लेते रहेंगे तो आपका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और आपके अंदर धीरे धीरे दिव्य ज्ञान की उपज होने लगेगी। तो ये जो दिव्य ज्ञान है किसे जल्दी से प्राप्त हो जाएगा? जल्दी से सबसे सबसे जल्दी किसको प्राप्त होगा? सबसे जल्दी उसी को प्राप्त होगा जिससे भगवान में विश्वास है। जैसे आप भौतिक तक तरफ जब भागते हैं तो आपको विश्वास होता है, आप मेहनत करते हैं, पागलों की तरह मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं, तो आपको भौतिक चीज मिल जाती है। वो भी भगवान की इच्छा है। आपको भौतिकता मिलती है, वो भी भगवान की इच्छा है। और भौतिकता तो भगवान एकदम आसानी से देते हैं। पैसा चाहिए ले लो, कार चाहिए ले लो, बंगला चाहिए ये लो, जो चाहिए ले लो। तो ये सब चीजों में आप जितना लिप्त हो जाएंगे उतना भगवान से दूर हो जाएंगे। तो अगर आप भगवान के साथ जुड़ना है तो आपको भौतिकता से अलग होना है। और भौतिकता से अलग होना है तो भगवान से जुड़ना है, और भगवान से अलग होना है तो भौतिकता से जुड़ना है। इसलिए जिसे भगवान में विश्वास है वही भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। और जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो देखने का हो, हाँ कुछ भी हो, चाहे वो सुनने का हो। भाई लोगों को बॉलीवुड गाने सुनने में बहुत मजा आता है। वो बॉलीवुड गाना आप सुन सुन के बोर हो जाएंगे। हरि नाम आप सुनते रहिए, कभी बोर नहीं होंगे, जिंदगी भर सुनते रहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ संबंध है ना वो सनातन है। और इसी बात को हम भूल गए। हम हमारे सारे जो सफरिंग है, हमारे सारे कठिनाइयों का, सारी मुसीबतों का, सारे संकटों का कारण यही है, हम अपना भगवान के साथ संबंध भूल गए। तो उस भगवान के साथ संबंध को हमें याद करना है, उसे रिवाइव करना है, उसे जोड़ना है। और कैसे आएगा? विश्वास से आएगा, इंद्रियों को संयमित करने से आएगा, हरि नाम का जप करने से आएगा। हरि नाम का जप करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, भगवान का वास होता है। भगवान तो वैसे ही आपके हृदय में ही है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। आत्मा जो है परमात्मा को भूल चली है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है भौतिकता में लिप्त है। आत्मा जो है भौतिकता में लिप्त होने के कारण जो है भगवान को भूल गई है। जैसे एक पानी हो, पानी तो एकदम देखिए साफ होता है, शुद्ध होता है, लेकिन उसमें कलर मिला दिया जाए तो वही कलर का पानी हो जाएगा। वैसे ही जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध होती है, लेकिन जब उसमें भौतिकता मिला दी जाती है, मन आपका यहाँ वहां भटकते रहता है, हाँ ये खाना है वो खाना है, तो धीरे धीरे वो जो है आत्मा में वो चीजें सब मिक्स हो जाती हैं, तो आत्मा का रंग बदल जाता है, आत्मा भी वही सुख में लिप्त हो जाती है। इसलिए जब कभी शरीर छूटता है
ये जो है शरीर आत्मा छोड़ देती है तो जान निकल जाता है, आदमी मृत घोषित कर दिया जाता है। आत्मा लेकिन जो है फिर भी शरीर को इतना जल्दी नहीं छोड़ती है, कुछ समय तक वो इंतजार करती है, क्योंकि उसे भी, आत्मा को भी शरीर से मोह हो जाता है। तो आत्मा को परमात्मा से मोह होना चाहिए, लेकिन आत्मा को शरीर से मोह हो जाता है। इसलिए और फिर अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार आपका अगला जन्म फिर से हो जाता है। तो अब विश्वास क्या चीज है? विश्वास वो चीज है कि भाई मैं जो है भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा तो मुझे जो है मुक्ति मिलेगी, मेरा हृदय शुद्ध होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इस महामंत्र का जप करते रहिए। प्रभुपाद ने कहा है 16 माला और 4 नियम का पालन, बस इतना करिए, बाद बाकी मैं देखूंगा। अगर आपको आगे वाले गेट से एंट्री नहीं मिली तो मैं आपको पीछे वाले गेट से एंट्री दिलाऊंगा। कहां पर? गोलोक वृंदावन धाम में। अब ये 16 माला आपको करना है और 4 नियमों का पालन करना है। अब ये 4 नियम कौन कौन से हैं? 4 नियम जैसे भाई हो गए, अवैध संबंध नहीं रखना है किसी स्त्री पुरुष से, और आपको जो है दारू शराब नशा कोई नहीं करना है, और आपको जुआ नहीं खेलना है, और आपको जो है नॉनवेज नहीं खाना है। हाँ? नॉनवेज खाने से आपके अंदर से करुणा खत्म हो जाती, मतलब दया नहीं है। इसलिए आपको ये 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो जैसे कि चैतन्य चैतन्यमृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय के 62 श्लोक संख्या 62 में कहा गया, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो जो ये श्रद्धा है ना, आप श्रद्धा में विश्वास रखिए तो धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास का जागरण होता है, भगवान के प्रति विश्वास का जागरण होता है, और आप जो है सेवा करते रहिए, भले आपको श्रद्धा और विश्वास ना हो, सेवा करते रहिए। वो सेवा करते 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 आप उससे जुड़ जाते हैं और आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है। यही भगवत भक्ति में ताकत है कि आप सेवा करते करते अपने अंदर से विश्वास जगा सकते हैं, और इस विश्वास से आप भगवत दिव्य ज्ञान आपको प्राप्ति हो सकती है। ये हमने देखा श्लोक संख्या 39 में। हरिनाम करते रहिए, हरिनाम में विश्वास रखिए। यह है श्लोक संख्या 39। अब देखेंगे श्लोक संख्या 40 और 41 में क्या बताया गया है। श्लोक संख्या 40 क्या बोलता है? अज्ञशास्त्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत कभी प्राप्त नहीं करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। मन में संशय है तो समझे आपके अंदर राक्षस है, और वो जब तक राक्षस आपके अंदर है तब तक आपको भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये संशय जो डाउट होता है ना, हमें हर एक चीज पे डाउट होता है, जो जहां पर डाउट है वहां पर भगवान कभी प्रकट नहीं होते। तो अज्ञ शास्त्र धानस्य, अज्ञान हो, श्रद्धा विहीन हो, संशय हो, उसे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो और जो है अब इसका सक्सेस मंत्र क्या है, सफलता कैसे प्राप्त की जाए? तो जैसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अयोग्य पीपल भी कई प्रकार के होते हैं।
अयोग्य पीपल का सबसे वर्स्ट प्रकार जो है, एकदम बेकार, निपट मूर्ख जिसे बोलेंगे, जिन्हें भगवान में विश्वास है ही नहीं। हमेशा भगवान में संशय रहता है। अरे ये राम, ये कृष्ण, ये सब क्या है? उन्हें भगवान में विश्वास ही नहीं होता है। ये सब अलग अलग क्यों है? भगवान एक ही होता है। हाँ, राम कृष्ण सब नाम अलग अलग है, भगवान सब एक ही है। और तो जिसे भगवान में विश्वास नहीं होता है, भगवान के नाम में संशय होता है, वो कभी अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं करते हैं। उन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। और जो एकदम पशु का जीवन जीते हैं, नॉनवेज खाएंगे, हाँ, मांस मच्छी खाएंगे, करुणा का नाम का कोई चीज नहीं है उनके अंदर, और शास्त्रों में कोई विश्वास नहीं है उनको, तो कहां से भगवत भक्ति मिलेगी? मंदिर जाते नहीं हैं, कृष्ण कथा सुनते नहीं हैं, कृष्ण के बारे में बोलते नहीं हैं, आचार्यों का आदर नहीं करते हैं, आचार्यों की श्रीमुख से निकला हुआ कुछ भगवत ज्ञान नहीं सुनते हैं, तो कहां से आएगा? आचार्यों को प्रणाम नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे, उन पे भी जो है वो शंका करेंगे कि नहीं ये कौन है। तो ऐसे लोगों को कभी भगवत भक्ति नहीं मिलती है। कभी कभी किसी किसी को थोड़ा ज्ञान होता है, कभी कभी जो है वो शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं होता। पढ़ते भी हैं, ज्ञान भी होता है, सुनते भी हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास ही नहीं। तो ये क्या हो गया, जैसा कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, और उसको अगर हम जीरो से गुणा कर दे तो वो जीरो हो जाएगी। वैसे ही है, आपको ज्ञान है, आप शास्त्र पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, कृष्ण लीला का श्रवण भी करते हैं, लेकिन आपको भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है, तो क्या हो गया? वो पूरा नल एंड वाइड हो गया, वो पूरा जीरो हो गया। और जो है वो, और एक कैटेगरी ये होता है कि भाई जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते, भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी गुरु साधु और शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते हैं, भगवान की पूजा अर्चा नहीं करेंगे, तो ये ऐसे लोग जो है निपट मूर्ख होते हैं। वो उन्हें कभी भगवत भक्ति नहीं। ये हो गया अयोग्य व्यक्तियों का। कितने प्रकार के अयोग्य व्यक्ति होते हैं, हाँ, जो पशु का जीवन जीते हैं, पशु के समान जीवन जीते हैं, और जिन्हें जिन्हें जो है शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, और जिन्हें जो है थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है लेकिन भगवान में विश्वास ही नहीं होता है। इस तरह से हम जो है, इस तरह से उन्हें कभी भगवत भक्ति नहीं मिल पाती। अब भगवत भक्ति कैसे मिलेगी? अब भगवत भक्ति किससे मिल सकती है? तो जो लोग जो है भगवान के बारे सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, हमारे शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास करते हैं, वो जो है दिव्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जिन्हें जो है गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास हो जाता है, वो धीरे धीरे उन्हें अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर पैदा होने लगता है। और जो आचार्यों की शरण लेते हैं, आचार्यों की सेवा करते हैं, आचार्यों के श्रीमुख से निकला हुआ एक एक शब्द धारण करते हैं, अपने कर्ण के अंदर अपने कानों से सुनते हैं, अपने हृदय में उसे जो है धारण करते हैं, उन्हें जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक तरफ जो है निपट मूर्ख हैं, जो पशु समान जीवन जीते हैं, शास्त्रों में विश्वास नहीं करते हैं, गुरुओं का आदर नहीं करते हैं, मित्र जो है भगवान के भक्तों से मित्रता नहीं करेंगे, उनका संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। तो सत्संग नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से मिलेगी? यह है श्लोक संख्या 40 में ये बताया गया। अब भगवत गीता जो है क्या है? ये भगवत गीता ये जो है भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ गीत है, इसलिए इसे हम बोलते हैं गीता। भगवान का गीत है कि हम उसे बोलते हैं गीता। श्लोक संख्या 41।
योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। हे धनंजय, अब वह कर्मों के बंधन से कभी नहीं बंधता है। जिसने अपने कर्म के सारे फलों का त्याग कर दिया है, भाई कर्म करो, कर्म फल का आशा नहीं करो, वो भगवान को समर्पित कर दो। गलत हो सही हो, भगवान उसे शुद्ध करके आपको रिटर्न करेंगे। तो भगवत गीता में भगवान की अमृतवाणी है, भगवान के श्रीमुख से निकली हुई अमृतवाणी है। और इस अमृत का आस्वादन जो करता है, उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। वो भगवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है और उसे ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती है। और इसके अंदर जितने संशय होंगे ना, सबका विनाश हो जाएगा। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी और वह आत्मपरायण हो जाएगा। सेल्फ नॉलेज बोलते हैं। हाँ? सेल्फ नॉलेज कैसे आएगा, आत्मपरायणता कैसे आएगी? जब आपको भगवत गीता में लिखी हुई एक एक चीज पर विश्वास होगा, भगवान पर विश्वास होगा। क्योंकि भगवत गीता जो है भगवान के श्रीमुख से ही निकली हुई है, तो आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। तो जब आप विश्वास रखेंगे तो अपने आप आपके अंदर भगवत भक्ति जागने लगेगी। तो भगवत भक्ति का जब जागरण होगा ना, तो वो दिव्य ज्ञान के द्वारा ही होगा और उसे किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होगा। संशयात्मा विनश्यति। तो आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, मतलब वो सारे कर्मों के बंधन से उसे छुटकारा मिल जाएगा। हम बंधे क्यों रहते? क्योंकि हम कर्म करते हैं और हम फल की आशा करते हैं, हम बंधे रहते हैं। हमको सिर्फ कर्म करना है, फलों के चक्कर में नहीं पड़ना है। फल अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। हाँ, तो 50 बार बुरा हो सकता है, एक बार अच्छा हो सकता है, या एक बार अच्छा हो सकता है, 50 बार भी बुरा हो सकता है। तो जो भी हो, अगर आप अच्छा आया तो सभी खुश होंगे, बुरा आया तो सभी दुखी होंगे। इसलिए इस सुख दुख, अच्छा खराब के चक्कर में, ड्युअलिटी के चक्कर में, दोगलेपन के चक्कर में ना पड़कर आपको भगवत भक्ति करनी है। भगवान आपके सारे कर्मों का फल को शुद्ध कर देंगे। ये जो है श्लोक संख्या 41 में बताया गया है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक संख्या 41। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 42। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान बता रहे हैं कि जब संशय जो मन में है ना, उसे ज्ञान वाले हथियार से काट डालो, तब कुछ बचेगा ही नहीं। और खड़े हो जाओ, युद्ध करो। हे अर्जुन, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, ये जो सनातन योग है ना, सनातन योग को समझो। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को समझो। उस योग को सनातन योग कहते हैं और यही जो है सारे जीवों का धर्म है। इसका जागरण करना ही, भगवान के साथ संबंध बनाना ही, ये हमारा जो है
परम धर्म है। और तो हमें करना क्या चाहिए उसके लिए? हमें उसे के लिए क्या करना चाहिए? उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। तो दो प्रकार के लोग जो है यज्ञ करते हैं। एक जो है भौतिक यज्ञ करते हैं और दूसरे जो है आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं। जो लोग भौतिक यज्ञ करते हैं वो भौतिकता की प्राप्ति के लिए करते हैं। वेद पढ़ेंगे, सुंदर स्त्री कैसे मिलेगी, सुंदर पुरुष कैसे मिलेगा, ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, और ये फलाना यज्ञ, फलाना बहुत सारे यज्ञ होते हैं जो अपने सुख के लिए किए जाते हैं। जो ढेर सारा धन प्राप्ति के लिए भी यज्ञ किया जाता है। तो वेदों में अलग अलग जो है यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो वेद पढ़ते किस लिए हैं? वो अपने फायदे के लिए, ताकि हमें भौतिकता मिले। भौतिकता फायदा के लिए करते हैं, जबकि वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। वेदों का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको संसार मिल जाए, वेदों का उद्देश्य ये है कि आपको भगवान मिल जाए। तो जो हमें क्या करना है? हमारे यज्ञ को शुद्ध बनाना है। भौतिक यज्ञ नहीं करना है, हमें आध्यात्मिक यज्ञ करना है। अब आध्यात्मिक यज्ञ कैसे होगा? जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान होगा। भगवान का ज्ञान जो है पूर्णतया आध्यात्मिक होता है, पूर्णतया शुद्ध होता है। तो भगवान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं ना, वो शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में ही भगवान का नाम जो है, भगवान के नाम की भगवान के नाम की उपज होती है। वही लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। और जो लोग हरि नाम करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण लीला कहते हैं और सुनते हैं, सत्संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर में दान दक्षिणा करते हैं, उन्हें जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी आध्यात्मिक कार्य कौन कौन से होते हैं? अब ये जो कृष्ण भावनामृत है, इसको कैसे जगाया जाए? इसके लिए नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं, जो हमने भगवत गीता में देखा। चौथे अध्याय के 25 से लेकर 29वें श्लोक तक हमने देखा कि नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो सारे यज्ञ, सारे वेद, सारे पुराण का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, ना कि भौतिकता प्राप्ति के लिए है। तो जितने भी यज्ञ होते हैं वो मुक्ति के लिए किए जाते हैं, आत्मपरायणता के लिए किए जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो सही मायने में भगवत गीता का शिष्य कौन है? सही मायने में भगवत गीता का शिष्य वही है जो भगवत गीता का उपयोग अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ने के लिए करे, जो मुक्ति के लिए कार्य करता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति बंधन। तो मुक्ति का मतलब यह है जो संसार में आना जाना लगा है ना, जन्म मृत्यु का चक्कर। ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, ये जो ट्रैवलिंग है, जो हम यात्रा करते रहते हैं, आना जाना आना, ये बंद करना है, इससे मुक्ति पानी है। और गोलोक वृंदावन धाम जाना है। गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे तो हमारे वहां पर हमें भगवत प्राप्ति होगी, वहां भगवान मिलेंगे। और वहां पर आप जाएंगे तो सब भगवान के समान ही दिखते हैं। वहां आप गोलोक वृंदावन में जाकर आप भगवान के साथ रह सकते हैं, आप भगवान के साथ बात कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए जो शिष्य कार्य करता है वही भगवत गीता का असली शिष्य है। अभी आध्यात्मिकता कैसे मिलेगी? इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहले अपने आप को समझें, भाई मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? आत्मा और शरीर में क्या संबंध है? और दूसरा जो प्रकार है वो ये है कि जो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? भगवान कौन है, तो हम कौन है, और भगवान कौन है? ये दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप इन दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका भगवान के साथ संबंध जो है वो सनातन योग
की स्थापना हो जाएगी। तो अगर हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? वो जो है भगवान के दिव्य कार्यों को समझ सकता है। भगवान भगवत गीता के पहले के अध्यायों में भगवान के कार्यों के बारे में चर्चा, भगवान करते क्या है। ओके, भगवान क्या करते हैं? भगवान जो है भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। भगवान जो है हर जीव का उद्धार करना चाहते हैं। भगवान, हर जीव जो है भगवान का ही संतान है। जैसे एक घर में आपका बेटा हो, बेटी हो, हाँ, आप उसको चाहते, आप उसका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं कि ये जो है पढ़ लिख ले, अच्छी आदतों का पालन करे, भगवान की सेवा करे और जो है अच्छी राह पर चले, कमाए खाए, सुखी रहे। हमेशा माता पिता का यही सपना होता है। लेकिन कभी कभी बेटा नालायक भी निकल जाता है। अब वो नालायक क्यों निकल जाता है? जब वो नालायकी करने लगता है तो माता पिता उसको समझाते, देखो बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है और गलत करते जाता है। तो माता पिता भी सोचते भाई चलो ठीक है, गलती करके ही सीख ले, जब धक्का खाएगा, ठोकर खाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा। वैसे ही ये जो है फ्री विल हमको भी मिला है। भगवान ने हमको जो है स्वतंत्र किया है। जैसे आप अपने बेटे को समझाते हो लेकिन नहीं मानता है तो छोड़ देते हो, वैसे ही भगवान ने भी हमें जो है वो फ्री विल दिया है कि जो है अगर आप नहीं सुनते हो, गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो आपको उसकी सजा मिलेगी, ठोकर खाकर आपको। जब तक आप भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ लोगे तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। है तो बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जो है बहुत जो है भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है। तो इस मनुष्य का जो शरीर है, इसका इस्तेमाल जो है हमारा और भगवान के बीच संबंध जानने के लिए ये मौका हमें मिला है। तो ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना है, इसका उपयोग हमें भगवत प्राप्ति के लिए करना है। इसी जन्म में जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है। ठीक है, अभी भगवान के श्रीमुख से जो भगवत गीता निकली है उसको पढ़ा कैसे जाए? वैसे आप ऐसे ही भगवत गीता बाजार से लेके अपने घर पे लाके पढ़ेंगे तो गिरने के ज्यादा चांसेस है। तो आपको क्या करना है? भगवत गीता पहले आपको किसी परंपरा से जुड़े हुए आचार्य का मुख से सुनना है, क्योंकि हो सकता है भगवत गीता में जो चीज लिखा गया है उसके मतलब को आप गलत इंटरप्रेट कर जाएं। तो वो जो है भक्तों के मुख से सुनना है। गुरु, साधु और शास्त्र का अनुकरण करने वालों का संग करना है, उसी को सत्संग कहा जाता है। हम्म? तो भगवत गीता में जैसे बताया गया है उसका अनुकरण करें। हो सकता है अनुसरण नहीं कर सके लेकिन अनुकरण करें। तो अगर जो है आपको भगवत गीता में जो लिखे हुए सारे निर्देशों का पालन करना है। हमारे अंदर जो है अज्ञानता होती है, इस अज्ञानता को कैसे निकाला जाए? इस अज्ञानता को सत्संग के द्वारा निकाला जा सकता है, भगवत गीता पढ़कर सुनकर निकाला जा सकता है। हाँ? तो जब आप अज्ञानता को निकालने का कोशिश करेंगे तो आप दिव्य ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता में बताया गया है कि जो भगवत गीता पढ़ना और सुनना शुरू कर देता है, समझ लीजिए वो सनातन योग की तरफ बढ़ रहा है। और जो भगवान को परम भगवान मानता है, लोग यहाँ भौतिक में बोलते हैं देखो मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ, देखिए मैं ये बिल्डिंग का मालिक हूँ, ये बंगले का मालिक हूँ, मैं ये बच्चे का मालिक हूँ, ये पत्नी का मालिक हूँ। तो सब लोग मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान जो है मालिक का भी मालिक है, सबसे बड़ा मालिक है। भगवान के ऊपर कोई नहीं है। अऊर्ध्वसम, भगवान से के बराबर और ऊपर कोई नहीं है। हम सभी भगवान के नीचे में। इसलिए
भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, इस अज्ञानता को ना ज्ञान के शस्त्र द्वारा काट दो। इस अज्ञानता को दिव्य ज्ञान के नामक शस्त्र से काट डालो। और क्या करो? खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तस्माद अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारे मन में जो अज्ञान रूपी जो संशय है ना, उसको दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो हमने देखा कि जो है श्लोक संख्या 34 से 40 में किस तरह से भगवान ने बताया है कि जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसी होगी? श्लोक संख्या 34 से 39 तक, अध्याय 4 के 34 से 39 तक कैसे होगा? श्लोक संख्या 34 क्या है? हा? तो श्लोक संख्या 34 में बताया गया है कि आपको गुरु की शरण में जाना है। फालतू सवाल नहीं करना है। क्या करना है? गुरु की सेवा करनी है और गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ हर एक शब्द को सुनना है, मानना है, पालन करना है। फिर आपको जिसमें डाउट हो, आप उसका जो है सवाल जो है अपने गुरु से कर सकते हैं, लेकिन वो समर्पण से करना है। ऐसा नहीं करना है, भौतिकता से नहीं करना है। हाँ, और कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो आपको, आप कोई भी सेवा कर रहे हैं तो मान अपमान का ख्याल नहीं आना चाहिए मन में कि मैं ये सेवा कर रहा हूं तो मैं बड़ा हूं। नहीं, तो वो भावना नहीं, विश्वास होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। ओके, तो आपको इंद्रियों पर संयम कैसे मिलेगा? इंद्रियों पर संयम आपको तभी मिलेगा जब आप गुरु, साधु, शास्त्र का अनुसरण करेंगे। अनुकरण तो नहीं कर सकते जैसे का तैसे, बट लेकिन अनुसरण करना है। गुरु की आज्ञा माननी है। और गुरु किसे बनाना है? जो परंपरा से जुड़ा। गुरु की सेवा करनी है और आपके जो भी मन में संशय है, आप गुरु से पूछ सकते हैं सेवा की भाव से। अभी जो ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान होता है, ये किसे नहीं प्राप्त होगा? जो लोग अज्ञानी हैं, जो जिन्हें भगवान में विश्वास नहीं है, जिसके मन में संशय है। और श्लोक संख्या 34 में बताया गया है कि एक गुरु का क्या गुण होता है, गुरु की योग्यता क्या है। एक गुरु जो होता है वो ज्ञानी होता है, मुक्त होता है, परंपरा से जुड़ा होता है, सच्चाई को देखा है, सच्चाई को प्राप्त किया है। तो ये सारे गुण जिसके अंदर होंगे वही जो है शिष्य बना सकता है, दूसरों को ज्ञान दे सकता है। हाँ, अगर खुद ही भ्रष्ट है तो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? वो जिसे ज्ञान देगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस दिव्य ज्ञान की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो दिव्य ज्ञान जो है, ये दिव्य ज्ञान का होने से क्या परिणाम होता है? जब दिव्य ज्ञान हो जाएगा ना, तो आप भगवान और जीवों के बीच में जो संबंध है उसको समझ जाएंगे। और जो भी कृष्ण से अलग है वो माया है, जो माया है वो कृष्ण से अलग है। जो माया है वो कृष्ण नहीं है, जो कृष्ण है वो माया नहीं। माँ या, माँ मतलब नहीं, या मतलब दिस, दिस मतलब यह नहीं, जो नहीं वो माया। जो कृष्ण नहीं वो माया, जो माया वो कृष्ण नहीं। तो और अगर आप दिव्य ज्ञान की होगी प्राप्ति हुई तो कभी अभी आपका फॉल डाउन नहीं होगा, आपका पतन कभी नहीं होगा। और उस दिव्य ज्ञान के सहारे
आप इस भौतिक संसार को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप कितने भी बड़े पापी हों, लेकिन अगर आप दिव्य ज्ञान रूपी नाव का सहारा ले लेंगे तो आप इस जो है भव सागर को, इस भौतिक संसार को जो भव सागर रूप में है, इसे आप पार करने में सक्षम होंगे। ये हमने श्लोक संख्या 34 से 40 में देखा। तो इस अध्याय में बताया गया है, भगवान ने कहा है कि जो है यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संशय है ना, अपने मन से निकाल दो। कैसे निकालोगे? दिव्य ज्ञान के शस्त्र से इसे निकाल दो, और निकाल के क्या करो? खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान बताते हैं इस अध्याय में कि दिव्य ज्ञान क्या है। दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में, भगवान के प्रकट होने के बारे में ज्ञान को दिव्य ज्ञान बोलते हैं। अब भगवान जो होते हैं, ये जो है वर्तमान, भविष्य और भूत, सभी के ज्ञानी कहे जाते हैं। हम तो यहाँ पर एक सेकंड में क्या हुआ, एक घंटे पहले क्या हुआ, एक मिनट पहले क्या हुआ, एक दिन पहले क्या हुआ, एक महीने पहले क्या हुआ, सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान युगों युगों से हर एक पल का हिसाब किताब रखते हैं। उन्हें याद होता है कि मेरा कितना जन्म हुआ है, अर्जुन का कितना जन्म हुआ था, ये भगवान को पता है, लेकिन अर्जुन को नहीं पता है। इसलिए भगवान जो है, भगवान के लिए कोई कर्म नहीं है। हालांकि सारे कर्म भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन भगवान इन सारे कर्मों से अलग हैं। भगवान की जो भगवान का जो शरीर है ना, वो जो है आध्यात्मिक है, और हमारा जो शरीर है वो भौतिक है। तो इन सब चीजों को जो समझता है, भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान के कार्य क्या है, भगवान के नाम क्या है, इन सब सारी चीजों को समझता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाता है। तो आप जितना भगवान की भक्ति करेंगे, उतना ही आपको शक्ति मिलेगी। तो आप जैसा कर्म करेंगे, वैसा आपको फल मिलेगा। ये सब अध्याय 4 में बताया गया है। यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। तो हमने देखा श्लोक अध्याय 4 में कि जो है भगवान ने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया है। अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया भगवान ने, और कहा कि अब खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अपने मन में जो संशय है उसे निकाल के फेंक दो। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को कि जो तुम्हारे अंदर अज्ञान है, दिव्य ज्ञान के शस्त्र से काट के भगा दो, और खड़े हो जाओ, अपना शस्त्र उठाओ और अपने दुश्मनों से युद्ध करो। हरे कृष्ण। कोई किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।